नमस्कार साथियों। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन आपको बड़ी जीत दिलाएगी। चलिए आज की शुरुआत आपके साथ। आज कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बताइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखना, 5 मार्च 1931 में। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? बताइए, नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो याद रखना, उड़िया भाषा जो है ये भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? बताओ, जो अनुसूची 11 है इसमें कुल कितने विषय हैं? तो याद रखना, अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने से उसका रंग दूधिया हो जाता है? बताओ भाई। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बुझा हुआ जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखना, CaOH का होल ट्वाइस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बताओ, जो कुषाण वंश है इनके संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम है? कुजुल कड़फिसेस। आगे बढ़ते हैं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताओ, जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? तो याद रखना, देविका रानी। ओमकारेश्वर बांध तथा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो याद रखना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। जो प्रश्न के आंसर आपको आते हैं वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। जिनके प्रश्न के आंसर नहीं आते हैं उनको अच्छे से सीखो। राष्ट्रीय आपात का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 1978 में संशोधित हो चुका है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ जो हैं ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कौन सी बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी? बताओ, राजगृह में कौन सी आयोजित हुई थी? तो याद रखना, पहली बौद्ध संगीत जो है वो राजगृह में आयोजित हुई थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 15 जिसका 6 भाग और अनुच्छेद 16 जिसका भी 6 भाग। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% कोटा से संबंधित है? तो याद रखना, 103वां संविधान संशोधन। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ स्थित हैं? बताइए, सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना, तमिलनाडु। और कितनी हैं? तो 14। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताओ भाई। तो याद रखना, गंग वंश यानी जो नरसिंह देव प्रथम हैं उन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लावड़ी तथा तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? बताओ, लावड़ी तथा तमाशा जो नृत्य हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो याद रखना, वो है महाराष्ट्र। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी है? बताओ, राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखना, 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बताओ, भू स्थिर कक्षा जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई। तो याद रखना, ये जयपुर में है। कहाँ है ये? जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? बताओ, जो संविधान सभा है इसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो याद रखना, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया?
तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ, जो प्रारूप समिति है इसका गठन किस वर्ष किया गया? तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसे बोट रेस कहते हैं, आयोजित की गई है? तो याद रखना वो है केरल में। कहाँ आयोजित की गई है? केरल में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। जनरल बिपिन रावत को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? बताओ, जो बिपिन रावत है इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताओ, सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताओ भाई, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।